नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मणिपुर जल रहा है और वहां पर सीबीआई भी पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सीबीआई सिर्फ 6 हादसों की जांच कर रही है और अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों? सवाल उठता है कि पहली बात तो सीबीआई बहुत देर से पहुंचती है, एक्शन बहुत देर से लिया जाता है। प्रधानमंत्री तक बयान देने के लिए मणिपुर पर संसद में नहीं आते हैं और अभी तक वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त भी नहीं किया गया। अभी तक वहां पर राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे। उसके बाद मोदी सरकार के इशारे पर तमाम सशस्त्र बल वहां पहुंचे और सीबीआई पहुंची, लेकिन उसके अच्छे परिणाम अभी तक सामने नहीं आए और देखने में आ रहा है कि अभी भी मणिपुर जल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। और अब एक और नई बात सुनने में आ रही है कि कुकी समुदाय के लोग चाहते हैं कि हम मणिपुर में नहीं रह सकते हैं, मैतेई समुदाय के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है, हमारा अलग राज्य होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बीबीसी से रिपोर्टर कह रहे हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में संवेदनशील क्यों नहीं हो रहे हैं? इस मामले में गंभीर कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? सोचना पड़ेगा, इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के खिलाफ वहां की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन है, वहां की सरकार के खिलाफ अगर नरेंद्र मोदी एक्शन नहीं लेते हैं, उसे बर्खास्त नहीं करते हैं, वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करते हैं, तो जनता को सोचना होगा। और आने वाले राज्य स्तर के चुनाव में और केंद्रीय चुनाव जो कि 2024 में होने वाला है, जनता को फैसला सुनाना होगा। क्योंकि भारत का एक हिस्सा जलता रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते रहें, प्रगति मैदान में आकर के कविता पढ़ते रहें और तमाम देश के जगहों पर जा कर के भाषणबाजी करते रहें, लेकिन संसद में नहीं आ सकते हैं, मणिपुर के बारे में माँ भी नहीं बोल सकते हैं। तो साथियों, आज हम सवाल उठाते हैं कि क्या निर्वस्त्र महिलाओं की परेड से दुनिया जो शर्मसार हो चुकी है, वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को ने नग्न परेड का वीडियो वायरल होने के बाद एक पत्रकार से कहा था कि मणिपुर में तो ऐसे सैकड़ों हादसे हुए हैं। हम सवाल उठाते हैं कि एक हादसे पर तो पूरा देश हिल गया, दुनिया भर में शर्मसार होना पड़ा, लेकिन सैकड़ों हादसे हुए हैं और इन सैकड़ों हादसों का वीडियो वायरल होगा तो क्या होगा? वीडियो क्यों नहीं वायरल हो रहा है? इसका मतलब वीडियो को दबा दिया गया है, वीडियो वायरल करने के लिए मना कर दिया गया है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जिस शख्स ने नग्न परेड वाला वीडियो वायरल किया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है 6 अन्य लोगों के साथ और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। हम तो समझते हैं जिस शख्स ने वीडियो वायरल किया था उसे तो पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उसने देश हित में, राष्ट्र हित में काम किया है और एक बहुत बड़ी बुराई को सामने लाया है, दुनिया के सामने लाया है। लेकिन उसे पुरस्कार देने के बजाय उसे दंड दिया जा रहा है और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। मणिपुर में नहीं, असम में। और असम में भी डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
क्या निर्णय दिया जाएगा असमपुर में, पहले से उसका फैसले का पता है सबको, आपको, हमें और सबको। निश्चित ही वह दंडित होगा, जेल के शिक्षों के पीछे होगा, और कब तक रहेगा यह नहीं कहा जा सकता है। यह तो अदालत ही निर्धारित करेगी कि वह शख्स जिसने वीडियो वायरल किया था उसे कौन सी सज़ा मिलेगी। सिर्फ जेल की ही सज़ा होगी या फांसी भी देंगे नरेंद्र मोदी उसे। तो साथियों, इस हादसे ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है, बैड गवर्नेंस से ज़रूर मतलब है। बैड गवर्नेंस, जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या डबल इंजन करता है उसे बर्खास्त नहीं किया जाता है, वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया नहीं जाता है, या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता है। तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चाल चरित्र, चेहरा सामने आ जाता है। एक हादसे के वीडियो आने के बाद अगर देश में इतना कोहराम मच गया और देश के सभी स्त्री पुरुष शर्मसार हो गए, संवेदनशील लोग परेशान हो गए, और उस वीडियो को वायरल करने वाले को ही दंडित किया जा रहा है, यह कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और कितना असंवैधानिक है, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव होने वाला है। बहुत जल्दी, साल के अंत तक ही ये चुनाव हो जाएंगे। हमारा ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार इन राज्यों में नहीं बनाइएगा। इन राज्यों के मतदाताओं से हमारी अपील है कि अगर यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो वही होगा जो मणिपुर में हुआ है, वही हो सकता है जो मणिपुर में हुआ है। वही नग्न परेड, वही बलात्कार, वही हिंदू मुस्लिम एक समुदाय के पीछे दूसरे समुदाय को लगा देना, हिंदू मुस्लिम करना, ध्रुवीकरण करना, और गुजरात की तरह मणिपुर को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना कहाँ तक उचित है। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से डबल इंजन उसी तरह से काम करेगा जैसे मणिपुर में काम कर रहा है, और इस देश को और पूरी दुनिया को शर्मसार होना पड़ेगा। मणिपुर की हकीकत से रूबरू होने के लिए इंडिया यानी विपक्ष का गठबंधन मणिपुर पहुंच चुका है। 21 सांसद मणिपुर के दौरे पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता वहां पर नहीं गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी नहीं गए, और कुछ समय पहले अमित शाह वहां पर गए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हालात को कंट्रोल नहीं कर सके। अब अगर सांसदों का, विपक्ष के सांसदों का वहां दौरा हो रहा है तो उससे भारतीय जनता बुरी तरह से पगलाई हुई है और उनके खिलाफ ही बयान दे रही है। गोदी मीडिया, आईटी सेल, सब के सब 21 सांसदों के पीछे पड़े हुए हैं और उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। इस देश में कोई अच्छा काम करता है तो उसके पीछे गोदी मीडिया, आईटी सेल और प्रचार तंत्र इस तरह से काम करता है कि जो अच्छा काम करता है उसे शर्मसार होना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न खुद जाएंगे मणिपुर और न किसी को जाने देंगे। मणिपुर से जो भारतीय जनता पार्टी के शासक विधायक हैं वो दिल्ली आकर के मांग किए कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए। सरकार भेदभाव कर रही है, सरकार मैतेई समुदाय के लोगों को जो कि अपने को हिंदू मानते हैं उन्हें अस्त्र शस्त्र मुहैया कर रही है, और कुकी समुदाय निहत्था हो गया है। ऐसे में वहाँ की सरकार को बर्खास्त की जानी चाहिए और वहाँ की सशस्त्र बलों को हिदायत दी जानी चाहिए कि वो न्याय करें, हत्या, बलात्कार और लूट, हिंसा को रोकें। वो एक समुदाय यानी मैतेई समुदाय का साथ न दें,
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संज्ञान लेना होगा, और अगर वो संज्ञान नहीं लेंगे तो याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे, वहाँ पर शांति स्थापित नहीं करेंगे, मणिपुर में यथोचित शासन व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे तो हम करेंगे, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था। संसद में आकर मणिपुर के कलंक पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तमाम जगह भाषणबाजी कर रहे हैं, प्रगति मैदान में या अन्य जगहों पर, और कहते हैं कि हमें दिन भर में 3-4 बार मणिपुर की खबर मिलती है। और जब खबर मिलती है और वहाँ पर अभी भी हत्या, बलात्कार और हिंसा का तांडव चल रहा है, तो उस पर प्रधानमंत्री मौन क्यों साधे हुए हैं? मैतेई हिंदू आदिवासियों के साथ मणिपुर सरकार क्यों उनका साथ दे रही है, यह बात समझ से परे है। समझना तो बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पर गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं। जिस तरह से गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को ला करके खड़ा कर दिया गया था और मुसलमानों को निशाना बनाया गया था, वही काम मणिपुर में हो रहा है। और मैतेई हिंदू कुकी समुदाय के आदिवासियों को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, कुकी समुदाय के लोग ईसाई धर्म मानते हैं, उनके चर्च को, उनके गिरजाघर को तहस नहस कर दिया गया है। कोई भी गिरजाघर नहीं बचा है जिसे कि तहस नहस न किया हो। तो साथियों, अब देखना यह है कि मणिपुर का भविष्य क्या होता है। हमें तो लगता है कि गुजरात की तरह वहाँ पर जो कि मैतेई समुदाय के लोग 53% हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। और जैसे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार लगभग 30 साल से नहीं हो रही है, हमेशा जीत ही होती है, उसी जीत को यहाँ भी कायम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंदू ईसाई ध्रुवीकरण करके गुजरात में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण, तो मणिपुर में मैतेई हिंदू और ईसाइयों का ध्रुवीकरण। इसे समझना होगा इस देश की जनता को। क्या यह देश हिंसा से चलेगा, बलात्कार से चलेगा, तांडव नृत्य से चलेगा, या फिर संविधान के हिसाब से चलेगा? संविधान तो रद्दी की टोकरी में जा रहा है। जो भी कार्य हो रहे हैं असंवैधानिक हो रहे हैं मणिपुर के संदर्भ में। तो साथियों, आरएसएस चुप बैठा है। आरएसएस के लोग जहां भी कोई हादसा होता है या प्राकृतिक दैविक आपदा आती है, वहां पर पहुंचते हैं और सेवा कार्य करते हैं, लेकिन मणिपुर में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गुजरात की प्रयोगशाला बना रहे हैं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना रहे हैं। और जब हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन रहा है तो उसमें खलल डालने का काम क्यों करेगा आरएसएस? आरएसएस क्यों नहीं दबाव डालता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर संवैधानिक ढंग से कार्य किया जाए, किसी समुदाय को के खिलाफ किसी समुदाय को नहीं खड़ा किया जाए, किसी समुदाय को अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने दिया जाए या उन्हें नहीं सप्लाई किया जाए सरकार के द्वारा अस्त्र शस्त्र। अगर आरएसएस यह बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहेगा तो आरएसएस की साख भी गर्त में चली जाएगी, रसातल में चली जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने वाले नेता, इन सब को भारत देश की जनता ठुकरा देगी, 90 करोड़ मतदाता ठुकरा देंगे। तो साथियों, जिस तरह से मणिपुर जल रहा है और उसके खिलाफ, वहाँ के अपराधियों के खिलाफ, वहाँ के मैतेई समुदाय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में यही माना जा सकता है कि वहाँ पर गुजरात का खेला खेला जा रहा है और हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू ईसाई करके उसे भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़
दूर दूर तक जा सके।